मध्य पूर्व की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसने लगभग 4 दशकों तक सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखा। एक ऐसा नेता जिसे उसके समर्थक देश को बचाने वाला नायक मानते हैं और जिसके आलोचक उसे अपने ही लोगों पर जुल्म ढाने वाला शासक। ये कहानी है आयतुल्लाह अली खामेनेई की। जरा सोचिए, कल सुबह आप उठें और हर तरफ यही एक सुर्खी हो। ये एक ऐसा काल्पनिक मंजर है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा और 40 साल से जो सत्ता एक शख्स के इर्द गिर्द घूम रही थी उसे एक अनिश्चित भविष्य के सामने लाकर खड़ा कर देगा। हाँ, खामेनेई का शासनकाल किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। उन्होंने अपने दौर में उम्मीद की एक हरी लहर उठते देखी तो उसे बेरहमी से कुचलते हुए भी देखा। उन्होंने दुनिया के साथ एक ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील की और फिर उसे टूटते हुए भी देखा। और हाँ, उन्होंने ईरान की सड़कों पर उठी आज़ादी की सबसे ताकतवर आवाज़ को खामोश करने की भी कोशिश की। तो सवाल यही उठता है ना, आखिर ये हुआ कैसे मशहद के एक साधारण धार्मिक परिवार का लड़का ईरान का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। इस कहानी को, उनकी सत्ता की कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा बिल्कुल शुरुआत में। तो चलिए शुरू करते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और खामेनेई की कहानी शुरू हुई एक बहुत ही साधारण घर से, लेकिन ये कहानी उन्हें सत्ता के शिखर तक ले जाने वाली थी। सोचिए, एक छोटा सा कमरा जहां एक तरफ गरीबी है तो दूसरी तरफ गहरी आस्था। चारों तरफ सिर्फ किताबें ही किताबें हैं और हवा में प्रार्थना की महक। बस यही दुनिया थी जिसने अली खामेनेई की सोच को, उनके नजरिए को गढ़ा। और फिर उनकी जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे ईरान की तारीख बदल दी। एक तरफ एक नौजवान होनहार छात्र और दूसरी तरफ एक करिश्माई क्रांतिकारी नेता। जी हां, आयतुल्लाह खोमेनी। कहते हैं खोमेनी ने खामेनेई में एक चिंगारी देखी थी और फिर उन्होंने उस चिंगारी को एक ऐसी आग में बदल दिया जो पूरे देश में फैलने वाली थी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 6 बार। सोचिए, शाह की खूंखार सीक्रेट पुलिस SAVAK ने उन्हें 6 बार गिरफ्तार किया और जेल में गुजरा हर एक दिन, हर एक जुल्म उनके इरादों को और मजबूत बनाता गया। मानो वह जेल की काल कोठरी ही उनका असली क्रांतिकारी स्कूल बन गई थी। देखिए, जब कोई बड़ा लीडर जाता है तो अपने पीछे एक खाली जगह छोड़ जाता है, एक पावर वैक्यूम। ईरान में भी खुमैनी के बाद ठीक यही हुआ और इस खाली जगह को भरा एक ऐसे शख्स ने जिसका नाम किसी ने सोचा तक नहीं था। तो सुप्रीम लीडर की ये असीमित शक्ति आती कहां से है? ये आती है विलायत फकीह के सिद्धांत से। अब ये है क्या? इसे आसान भाषा में समझिए। जैसे एक परिवार को चलाने के लिए एक मुखिया, एक गार्जियन की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही शिया इस्लाम की ये विचारधारा मानती है कि लोगों को गाइड करने के लिए एक सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक गार्जियन की जरूरत है और सुप्रीम लीडर वही आखिरी गार्जियन है। तो अब खुमैनी नहीं रहे और ईरान एक ऐसे जहाज की तरह हो गया जिसका कप्तान खो गया हो। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि अगला नेता कौन होगा, सवाल तो पूरी क्रांति के भविष्य का था। और सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या थी? मुश्किल ये थी कि सुप्रीम लीडर बनने के लिए जिस ऊंचे धार्मिक दर्जे की जरूरत थी वैसा कोई दावेदार था ही नहीं। तो क्या किया गया? अरे, नियम ही बदल दिए गए। बिल्कुल जैसे कोई मैच के बीच में ही गोल पोस्ट की जगह बदल दे। रातों रात संविधान को बदला गया और सुप्रीम लीडर के लिए जो सबसे बड़ी धार्मिक योग्यता की शर्त थी उसे हटा दिया गया। बस इसी एक बदलाव ने अली खामेनेई के लिए सत्ता का दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया, जो उस वक्त तक सिर्फ एक मिड रैंकिंग मौलवी हुआ करते थे। तो संक्षेप में कहें तो सुप्रीम लीडर ही ईरान का अल्टीमेट डिसीजन मेकर है। सेना हो, अदालतें हो, मीडिया हो या फिर विदेश नीति, हर चीज का आखिरी कंट्रोल उन्हीं के हाथ में। उनकी ताकत एब्सोल्यूट है। यह कहना गलत नहीं होगा कि खामेनेई सिर्फ गद्दी पर नहीं बैठे थे, वो खुद ही गद्दी बन चुके थे। देखिए, ताकत मिलना एक बात है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ये बिल्कुल दूसरी बात है। तो सवाल यह है कि खामेनेई ने अपनी इस बेहिसाब ताकत का इस्तेमाल करके ईरान को कैसा बनाया। ये कहानी है विरोध की और नियंत्रण की। साल था 2009। ईरान की सड़कें उम्मीद और गुस्से से उबल रही थीं। लाखों लोग सड़कों पर थे। उनका कहना था कि चुनाव में उनके वोट की चोरी हुई है। अब खामेनेई एक दोराहे पर खड़े थे, वो जनता का साथ देंगे या सिस्टम का। उन्होंने सिस्टम को चुना और कहते हैं कि उसी दिन एक निष्पक्ष नेता की उनकी छवि हमेशा के लिए टूट गई। विदेश नीति की बात करें तो खामेनेई के लिए दुनिया एक शतरंज के खेल जैसी थी। इस खेल में अमेरिका और इजराइल वो पक्के दुश्मन थे। सऊदी अरब एक कड़ा प्रतिद्वंदी था। उनका हर कदम, हर फैसला बस एक ही मकसद से लिया जाता था, ईरान को एक ताकतवर, आजाद और आत्मनिर्भर इस्लामी शक्ति बनाना। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी सत्ता लोहे की मुट्ठी से चलाई जाती है तो चुनौती हमेशा अंदर से ही आती है। खामेनेई के ईरान में भी विरोध की आवाजें कभी पूरी तरह शांत नहीं हुई।
ये सिर्फ कुछ अलग अलग विरोध प्रदर्शन नहीं थे। नहीं, ये तो एक ऐसी आग थी जो अंदर ही अंदर सुलग रही थी और वक्त वक्त पर भड़क उठती थी। हर बार इसे ताकत से कुचल दिया गया, लेकिन आज़ादी की वो चिंगारी वो कभी नहीं बुझी। हर नई पीढ़ी ने अपने तरीके से सत्ता को ललकारा। और फिर आया साल 2022, जब ईरान की महिलाएं और पुरुष सड़कों पर उतरे। जवाब में सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और बाद में यूनाइटेड नेशंस की जांच में जो सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। यूएन ने कहा कि ये सिर्फ कोई सख्ती नहीं थी, ये मानवता के खिलाफ एक सोचा समझा अपराध था। यूएन की रिपोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये एक जेंडर बेस्ड प्रोसिक्यूशन था, यानी लिंग के आधार पर उत्पीड़न। इसका सीधा मकसद उन महिलाओं और लड़कियों की आवाज को दबाना था जो और कुछ नहीं, बस अपने बुनियादी इंसानी हक मांग रही थीं। तो चलिए लौटते हैं कहानी की शुरुआत में। उस काल्पनिक सुबह पर खामेनेई नहीं रहे, तो सवाल यह है कि वो अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गए हैं और उनके बिना ईरान का भविष्य क्या होगा। तो आखिर अली खामेनेई कौन थे? एक हीरो या एक विलन? देश को बचाने वाले या अपने ही लोगों पर जुल्म करने वाले हैं? शायद सच ये है कि वो दोनों ही थे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहानी को किस नजरिए से देख रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, उनके बाद कौन? ये वो एक सवाल है जिसका जवाब ईरान का अगला पूरा दौर तय करेगा। तो अब सत्ता का एक छिपा हुआ खेल शुरू होगा। पर्दे के पीछे मौलवियों, जनरलों और राजनेताओं के बीच जोड़ तोड़ होगी। क्या सत्ता परिवार में ही रहेगी या फिर ताकतवर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अपनी पसंद के किसी को आगे करेंगे? ईरान का मुस्तकबिल अब बस कुछ गिने चुने ताकतवर लोगों के हाथों में है। आप उन्हें पसंद करें या नफरत, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आयतुल्लाह अली खामेनेई वो शख्स थे जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ ईरान पर राज नहीं किया, उन्होंने एक पूरे युग को अपनी पहचान दी, और उनकी ये परछाई ईरान और पूरी दुनिया पर अभी बहुत लंबे समय तक रहने वाली है।